हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में आए हुए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। आपको बताना है, दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वाइंडिंग पिच या कुंडली अंतरण इसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, ऊष्मा की व्यवहारिक ऐसा इकाई व्यक्त में की जाती है। आपको बताना है, ऊष्मा की व्यवहारिक ऐसा इकाई को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, इसे जूल में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, भारी 3 फेज मोटर भार वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है। आपको बताना है, भारी 3 फेज वाले मोटर भार वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक 3 फेज तथा 3 तार आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 3 फेज तथा 3 तार वाली आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, पावर हेक्सा ब्लेड धातु काटारी की मोटाई कितनी होती है। आपको बताना है, पावर हेक्सा ब्लेड धातु काटारी की मोटाई कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1.27 mm से 2.54 mm तक इसकी मोटाई होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम। एक अर्ध परिवर्तित चतुर्थांश परिवर्तित है। आपको बताना है, एक अर्ध परिवर्तित चतुर्थांश परिवर्तित है। तो इसका राइट आंसर होगा एक अर्ध परिवर्तित, जो कि एक चतुर्थांश परिवर्तित है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, किस प्रकार की मशीनों में तरंग कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है। आपको बताना है, किस प्रकार की मशीनों में तरंग कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, निम्न विद्युत धारा तथा उच्च वोल्टता के लिए। निम्न विद्युत धारा व उच्च वोल्टता के लिए मशीनों में तरंग कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक दाबकर्षण प्रवर्धक में दोनों ट्रांजिस्टर वर्ग प्रचालन में संचालित होते हैं। आपको बताना है, एक दाबकर्षण प्रवर्धक में दोनों ट्रांजिस्टर वर्ग प्रचालन में संचालित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ग बी प्रचालन में संचालित होते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मापक यंत्रों के परिप्रेक्ष्य में सबसे प्रभावी अवमंदक प्रणाली है। आपको बताना है, मापक यंत्रों के परिप्रेक्ष्य में सबसे प्रभावी अवमंदक प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर होगा एडी धारा प्रणाली, जो कि सबसे प्रभावी अवमंदक प्रणाली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, 50 हर्ट्ज व 8 पोल तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 750 RPM। तो एन बराबर होता है 120 इंटू F/P। इससे हम इसको करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 750 RPM। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, डिस्ट धारा मशीन का आर्मेचर बना होता है। आपको बताना है, डिस्ट धारा मशीन का आर्मेचर जो किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था, सरपण वलय या स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च परिवर्तन बलागुण। सरपण वलय या स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में उच्च परिवर्तन बलागुण होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, कांच में प्रतिरोध तापमान गुणांक होता है। आपको बताना है, कांच में प्रतिरोध का तापमान गुणांक कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऋणात्मक। कांच में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्ट धारा मोटर में के कुशल संचालन के लिए आर्मेचर परिपथ में डाला गया अतिरिक्त प्रतिरोध चरणों में कम लिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, डिस्ट धारा मोटर के कुशल संचालन के लिए आर्मेचर परिपथ में डाला गया अतिरिक्त प्रतिरोध चरणों में कम लिया जाना चाहिए, यानी फेज में कम लिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, मॉसफेट के द्वारा, आपको बताना है, मॉसफेट के द्वारा परिपथ प्रतिबाधा की कोटि का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 10⁻9 ओम का होता है। आपको ध्यान रखना है, मॉसफेट जो कि 10⁻9 ओम प्रतिबाधा का होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, परिणामित्र या ट्रांसफार्मर में कोर पटलन या लेमिनेशन क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वर्निश द्वारा विसंयोजक होते हैं। आपको बताना है, आपको ध्यान रखना है, परिणामित्र या ट्रांसफार्मर में कोर पटलन या लेमिनेशन वार्निश द्वारा विसंवाहक होते हैं, वार्निश यानी लेमिनेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, 3 फेज, आपको ध्यान रखना है, 3 फेज तारा संयोजक विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ की शक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा दर्शाई जाती है। आपको बताना है, 3 फेज तारा यानी कि स्टार क्रम में संयोजित है, तो इसकी शक्ति किसके द्वारा संयोजित की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, √3 VL × IL के द्वारा दर्शाई जाती है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर में लगने वाले बल की दिशा के द्वारा दर्शाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के
नियम के द्वारा दर्शाई जाती है। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाही करने वाले कंडक्टर में लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाह्य हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आपको लास्ट तक बने रहना है और इसके न्यूमेरिकल हम अपनी अगली क्लास में करवाएंगे, जिसके अंतर्गत केवल न्यूमेरिकली हल करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लेप और तरंग कुंडली में पंक्ति अंतराल या बेक पिच और अग्र अंतराल संख्याएं होनी चाहिए। आपको बताना है लेप और तरंग कुंडली में पंक्ति अंतराल और अग्र अंतराल संख्याएं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा विषम होनी चाहिए, इसकी संख्याएं विषम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से कुंडली में इस्तेमाल होने वाली परिरक्षी या कंडक्ट का एक प्रकार नहीं है। आपको बताना निम्नलिखित विकल्पों में से कुंडली में इस्तेमाल होने वाली परिरक्षी कंडक्ट का एक प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा लेड परिरक्षी, जो इसकी में कुंडली में प्रयुक्त नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक दिक् परिवर्तक के खंडों की संख्या के बराबर होती है। आपको बताना है एक दिक् परिवर्तक में खंडों की संख्या, तो इसका राइट आंसर होगा आर्मेचर कुंडली की संख्या के बराबर होती है। आपको ध्यान रखना है एक दिक् परिवर्तक में खंडों की संख्या जो कि आर्मेचर कुंडली की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट धारा मोटर में प्रवर्तक स्टार्टर के लिए आवश्यक है। आपको बताना है डिस्ट धारा मोटर में प्रवर्तक स्टार्टर क्यों आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अतिरिक्त परिवर्तन धारा से बचने के लिए। अतिरिक्त परिवर्तन धारा से बचने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष आकाश प्रणाली में आपको बताना है अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली में मामले में प्रकाश ऊपर की ओर होता है। आपको बताना है अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली में प्रकाश ऊपर की ओर कितना % होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 90% ऊपर की ओर प्रकाश जाता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तार का पेराविद्युतिक कर्मीकरण प्राप्त करने की विधि है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तार का पेराविद्युतिक कर्मीकरण प्राप्त करने की विधि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, धारिता कर्मीकरण, जो कि पराविद्युतिक कर्मीकरण प्राप्त करने की मुख्य विधि है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या है। आपको बताना है किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, उच्च पेराविद्युतिक सामर्थ्य होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन परिणामित ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 500 किलोवोल्ट से कम निर्धारण रेटिंग वाले अपचय परिणामित होते हैं। आपको ध्यान रखना है 500 किलोवोल्ट एम्पेयर तक के होते हैं और अपचय ट्रांसफार्मर होते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 60 हर्ट्ज के साथ विद्युत वाहक बल बनाने वाले चाल पोल प्रत्यावर्तकों की गति होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1800 RPM। 1800 RPM इज द राइट आंसर। इसको निकाल लेंगे हम, n बराबर होता है 120 इंटू F/P होता है। तो इसके द्वारा हम इसको हल कर लेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800 RPM। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, उस बैटरी को क्या कहते हैं जिसका आवेश विसर्जन के बाद पुनः विस्थापित किया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक सेल। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है यानी रिचार्जेबल होते हैं, तो इसे हम द्वितीयक सेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था, क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिसके ऊपर एक लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। आपको बताना है वह कौन सा क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिसके ऊपर एक लोह बिंदु पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, यानी कि लोह चुंबकीय से अनुचुंबकीय होने वाला बिंदु क्यूरी बिंदु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर से जाने वाली कुंडली में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहा जाता है। आपको बताना है दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर से जाने वाले कुंडली में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रतिघाती वोल्टता। इसे हम प्रतिघाती वोल्टता कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वाणिज्यिक ट्रांजिस्टर में धारा प्रवर्धन गुणांक एल्फा के मान का परास होता है। आपको बताना है एक वाणिज्यिक ट्रांजिस्टर में धारा प्रवर्धन गुणांक एल्फा के मान का परास कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 0.9 से 0.99 तक इसका परास होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, सूती, टेप, कागज आदि जैसी विसंवाहक सामग्रियों के संचेषण का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, वायु कोटरिका को तेल से भरना। वायु कोटरिका को तेल से भरना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। एक मशीन के कोर के लिए आपको बताना है एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण का उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है यानी कि एक मशीन के कोर को पटलित क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, एडी धारा मान को कम करने के लिए इसे हम पटलित किया जाता है या लेमिनेटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से पंच संयोजी अशुद्धि का सही उदाहरण कौन सा है। आपको बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से पंच संयोजी अशुद्धि का सही उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, आर्सेनिक। आर्सेनिक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रिशियन टाँके या सोल्डर में प्रयुक्त टिन व शीशे की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 60% और 40% टिन व शीशे या लेड की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिणामित्र में अलग अलग पटलनों को के रूप में काटा जाता है, आपको बताना है। परिणामित्र ट्रांसफार्मर में अलग अलग पटलनों लेमिनेशनों को किस रूप में काटा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ई पट्टी के रूप में काटा जाता है। ई और आई की पट्टी के रूप में इन्हें काटते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टता पात का योग शून्य के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, किरचॉफ का वोल्टता नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टता पात का योग शून्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युतिक उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? आपको बताना है वैद्युतिक उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, फैन या झाग प्रकार के अग्निशामकों का इस पर प्रयोग नहीं करना चाहिए वैद्युतिक उपकरणों पर। अगला क्वेश्चन है, उस जगह पर किस जल तापक वाटर हीटर का उपयोग किया जाता है जहां केवल एक तापक के साथ एक से अधिक सेवा केंद्र या सर्विस पॉइंट पर गर्म पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दाब प्रकार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक अतिरिक्त उच्च तनन तार को भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दाब तार। जिसका उच्च तन्यता या उच्च तनन होता है उसे हम दाब तार भी या प्रेशर तार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, तुल्यकालिक मोटर में की आवश्यकता होती है? आपको बताना तुल्यकालिक मोटर को किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और डीसी धारा की आपूर्ति की से आवश्यकता होती है। यह एसी डीसी दोनों पर कार्य करने वाली मोटर होती है तुल्यकालिक मोटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऋणात्मक तापमान गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण है? आपको बताना है निम्न में से कौन ऋणात्मक तापमान गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, नाइक्रोम जो कि ऋणात्मक तापमान गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक इलेक्ट्रोड पर गैसों के संचयन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवीकरण। एक इलेक्ट्रोड पर गैसों का संचयन जो कि ध्रुवीकरण कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उल्टा विवक्र का ग्राफ है, आपको बताना है उल्टा विवक्र का ग्राफ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पी एफ बराबर आई एफ, ये इसका ग्राफ होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? तो इसके राइट आंसर का ऑप्शन 1, इसे कंडक्टर कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कंडक्टर तार को ही विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आगे भी इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आपको बताओ कि हमें आगे भी वीडियो डालें या नहीं, तथा ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।